केमिस्ट्री की। फिर एक वचन लेकर आते हैं अफूक पत्री 2 अध्याय का 14 वचन से। उसमें कुछ इस तरह लिखा गया है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? आमीन। तो अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हम प्रभु विश्वास कर लिए यीशु मसीह पर, यीशु ही परमपिता परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे पापों के लिए मरा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हम अगर विश्वास करते तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हम कर्म नहीं करते तो बाइबल कहते विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। जैसे लिखा है इसी में 2:17 जब पढ़ेंगे, लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अगर हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर खुदा पर, अगर हम कर्म नहीं करते तो कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें कर्म करना पड़ेगा। दुआ कराने के बाद हमें भी प्रार्थना करना पड़ेगा, हमें भी वचन को पढ़ना पड़ेगा, हमें भी दशमांश देना पड़ेगा, उसकी हर एक आज्ञाओं को मानना पड़ेगा जैसे मेरी बाइबल सिखाती है, जैसे बाइबल बोलती उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हमें कर्म जब तक नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। लोग दूर दूर से आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, बड़ी दूर से। जब आप कलीसिया में जाते होंगे, सुनते होंगे, जानते होंगे कि मैं इतना दूर से, अगर उनसे पूछा जाए क्या विश्वास करते हो, बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ। और वो प्रार्थना करवाएंगे यहाँ से, और प्रार्थना करवाने के बाद जब घर पे जाते तो कर्म नहीं करते। फिर वहाँ से घर पे जाकर क्या करेंगे, बोलेंगे मैं कलीसिया गया था, उस वेदी से दरबार पर गया था, मगर 2 दिन ठीक थे, 3 दिन ठीक थे, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम फिर से आ गई मेरे जीवन में, वो मेरी समस्याएं फिर से मेरे जीवन आ गए। ये मेरी समस्याएं जो दोबारा आने का है, किस कारण आ रही हैं? सिर्फ एक ही कारण है को विश्वास तो करते मगर कर्म नहीं करते। विश्वास करते मगर प्रभु के कामों को नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं तो अगर हमें चाहिए कि प्रभु जैसा हमारा भी स्वभाव हो, हम भी उसके राहों पर चले जिस तरह प्रभु का स्वभाव था, और जो कर्म प्रभु इस बाइबल में लिखी गई वचन है वो सब जीवित परमेश्वर की कलाम है, तो इसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने उस स्वभाव को जो पुरानी स्वभाव, उस पुराने स्वभाव को ख़त्म करना पड़ेगा। यस, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर हम कर्म नहीं करते तो विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, कलीसिया में जाना पड़ेगा, स्तुति करना पड़ेगा, उसकी आराधना करना पड़ेगा, उसको धन्यवाद ही देना पड़ेगा। मगर हम क्या करते हैं, घर पर जाने के बाद, दुआ कराने के बाद घर पर जब जाते हैं तो क्या करते हैं, बस उसने प्रार्थना कर दिया। एक बाबा जी था, एक ओझा था, उसने भूतों को, सारे भूतों को बांध दिया है। मेरे भूत बन गए, मेरे जादू टूना बन गया, मुझे कुछ करना नहीं है, वो सब बन गया। जब प्रॉब्लम वो आएगी दोबारा कर बोलेंगे भैया मेरे अंदर ये फिर दुष्ट आत्मा आ गई, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम पे ये समस्या मेरे अंदर फिर आ गई। वो समस्या क्यों आई? किसने? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया, आपने प्रार्थना नहीं किया, आपने दशमांश नहीं दिया, आपने वचन पर मनन नहीं किया, आपने वचन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कर्म करना पड़ेगा, विश्वास के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए, काशीष में चाहिए प्रभु हमें भला चंगा रखे रहे, हमारी हर एक जरूरतों को पूर्ण करे, तो हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें कर्म करना। क्या हो सकता है कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, उसमें फल लगा हो, बोले कि आप फल मेरे मुंह में गिर सकता है? नहीं, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं तब तो हमारे पास आने वाला नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए तो अशिष्ट हमें उस शैतान से लड़ना पड़ेगा, उस शैतान से हमें, उस शैतान का सामना करना पड़ेगा, उस शैतान को हराना पड़ेगा, उस दुष्ट आत्माओं को हराना पड़ेगा, उस बीमारियों को हराना पड़ेगा। अगर हमें भला चंगा होना है तो उस बीमारी से लड़ने वाला व्यक्ति हम होंगे, वो भी किसके साथ? वचन के साथ। जो बाइबल हमें बताती है, जो बाइबल हमें सिखाती है, उसके अनुसार जब चलेंगे तब उस
शैतान का सामना कर सकते हैं, उस दुष्ट आत्माओं को सामना करके उसको हरा सकते हैं। तब तो हमें प्रतिफल उसका पाएंगे, अन्यथा हमारा विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कृपया करके आप वचन को पढ़ें और वचन को समझें, और सुनने वाले समझने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर से विनती कीजिए, प्रभु आपको वो बुद्धि और ज्ञान देगा, सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, आगे बढ़ाएगा। जब उसको बोले पवित्र आत्मा मेरी गवाही कर, तो आपकी गवाही करेगा, मगर हम नहीं करते। हमें प्रार्थना में उसको, परमेश्वर को अपने आप को उसके सामने समर्पित करना पड़ेगा, उसको अपने आप को देना पड़ेगा। प्रभु मेरे शरीर के द्वारा आप कृपया अपना कार्य कीजिए, इस्तेमाल कीजिए मुझे, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपको उस जगह तक, जिस जगह तक उसको उसकी इच्छा है आपको बड़ी दूर तक ले जाने की, मगर हम क्या कर रहे हैं? कर्म नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं है। सो के बोल रहे हैं आजा मेरे मुंह में, आजा मेरे ऊपर, आजा मेरे घर पर आशीष आ रही है, आ रही है। अरे कर्म करो, करोगे नहीं तब तो कुछ होने वाला नहीं। प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें कर्म करना रहेगा। परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। याद रखें, अपना सारी चिंताएं उस पर डालो। एक पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। तो हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। जब अपनी सारी चिंताओं उस पर डालेंगे तो, मगर हम डालते नहीं। बोलते अपने मुंह से हमने सारी चिंता अपने प्रभु पर डाल दिया, मगर बोलने के बाद अपने मन में फिर उसी बात को मनन करने लगते हैं, क्या मेरा चीज़ होगा या नहीं होगा, मैं चंगा रहूँगा नहीं होऊंगा क्या। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सी मेरे अंदर फिर से वो दुष्ट आत्मा आ गई, मेरी प्रॉब्लम फिर आके बढ़ रहे। आप किसके द्वारा कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं, मन में विचार ला रहे हैं इसे। इसलिए बाइबल का दिया ना, अकुक पत्री 1 में 1 अध्याय का जब हम 6 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसमें? जो कुछ मांगे तो क्या मांगे? पर विश्वास से मांगे, उसमें कोई संदेह ना करे। जो कुछ तुम मांगते हो उससे विश्वास करो, कोई संदेह न करो। कहीं न कहीं हम संदेह कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कृपया करके आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कर्म करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और स्तुति करने के लिए, चर्च जाने के लिए अगुवाई करें, आगे बढ़े। जिस दिन आपका संडे चर्च है, उस संडे चर्च के जाने के लिए आप जल्द जल्द तैयार हों। मगर हम क्या करते हैं? चर्च जाने के लिए हम क्या करते हैं? और दिन फास्ट जाने के लिए कोशिश करेंगे। जिस दिन हमारी प्रॉब्लम होगी ना, जिस दिन हमारे अंदर दिक्कत होगी ना, उस दिन बोलेंगे मैं फास्ट जाऊंगा, फास्ट पास्टर से प्रार्थना दुआ कराऊंगा जाके, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम उसको बताऊंगा जाके। मगर जिस दिन से आपको चंगाई हो जाएगी, पता लगा कि आपके कलीसिया टाइम है 9 बजे या 10 बजे, तो आप कितने बजे आ रहे हैं? 12 बजे। क्योंकि उसे पता है कि पास्टर वचन करेगा, स्तुति होगी, आराधना होगा, उसके बाद करीब 12-1 बजे के बाद वो प्रार्थना करेगा। तो मुझे जाना है 12-1 बजे। तो क्या हम कर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसलिए हमें कर्म करना पड़ेगा। परमेश्वर सब किसी को आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। परमेश्वर सब किसी को आशीष दे। ब्लेस गॉड।